इधर देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इतना अगर पढ़ लिए तो ये समझ लो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसके लिए एक बात देखिए कि हम इसके पहले कई बार आपको बता चुके हैं कि डीएनए में होता है कोड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये कोड जिसमें देख रहा है ATGCGCT दिख रहा है कोड। तो ये जो कोड है ये क्या है? ये जीन है। ठीक है, जीन में क्या है? कोडिंग इंफॉर्मेशन है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है। समझ में आ गई बात। तो हमने आपको कल बताया थे कि जीन कंट्रोल द कैरेक्टर। ठीक है, और वो कैसे कंट्रोल होता है? बाय द प्रिपेयरिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो अब ये प्रोटीन कैसी बनती है वो देखना है। हमने आपको कल बताए थे कि ये जो सेल्स है, मान के चलो सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, ये मान के चलो जीन है। ठीक है, तो ये जो कोड की वो क्या करेगा? कॉपी करेगा। क्या करेगा वो? कॉपी इसलिए करेगा क्योंकि जीन बाहर नहीं जा सकता। जीन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, जीन बाहर नहीं जा सकता तो वो क्या काम करेगा? अपने कोड की क्या करेगा? कॉपी करेगा। कॉपी करने के बाद में क्या बनाएगा बाबू? कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस रहेगा उसके आधार पे जो एमआरएनए बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गई बात? है सभी को? यस सर। हाँ, अब ये यहाँ पे बन गया, ये क्या बन गया? ये जीन नहीं, एमआरएनए बन गया। क्या बन गया यहाँ पर? एमआरएनए। ठीक है, अब ये एमआरएनए बना कैसे अपने को मालूम है। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? 89, ग्रेनाइन, साइटोसाइन और थाइमिन। लेकिन आरएनए में क्या होते हैं? इन प्लेस ऑफ थाइमिन देयर इज यूरासिल। समझ में आ गई बात। तो अब इसकी देखिए, ये मान के चलो ये क्या हो गया? ये मान के चलो क्या बन गया? ये हो गया तुम्हारे क्या? डीएनए हो गया। ठीक है, ये डीएनए हो गया। ये क्या हो गया? डीएनए हो गया। तो हमने इसको क्या काम किया? इसको बीच का भाग ऐसा फैला दिया, जैसे यहाँ फैला है ना, इस प्रकार से। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ फैला है ना हमने, ये डीएनए लंबा था ना। ठीक है, तो ये एमआरएनए है। तो एमआरएनए कैसा बनता है? ठीक है, अब इसके बाद में ये जी। ठीक है, अब इसमें अपने को मालूम है, ये इधर का भाग छोड़ दो, तो अपने को ये मालूम है कि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एमआरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ओनली वन स्ट्रैंड इज यूज। ये वाला स्ट्रैंड यूज होगा। कौन सा स्ट्रैंड होगा? ये वाला स्ट्रैंड यूज होगा। ठीक है, ये स्ट्रैंड को यूज होगा तो इसलिए इस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? टेम्पलेट। समझ में आ गई बात? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक, ओके।
कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये वाला टेम्पलेट इंस्टेंट हो गया। अब इसका कोडिंग करने के लिए मालूम है हम लोग को इसके हिसाब से, अब ये के साथ में क्या जमता है? ये के साथ में क्या जमता है? टी नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? आरएनए में थायमिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? थायमिन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे यूरासिल लगेगा। जी के साथ में क्या लगता है? सी लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। और टी के साथ में यहाँ पे ये आएगा, अगर टी है तो, है ना। और उसके बाद में सी के साथ में भी यहाँ क्या आएगा? जी। यहाँ पे जी आएगा। फिर ये के साथ में फिर क्या आएगा? यू आएगा। क्या आएगा? यू आएगा। टी के साथ में क्या आएगा? ये आएगा। क्या आ गया बेटा यहाँ पर? ये। फिर जी के साथ में क्या आ गया? सी आएगा। क्या आएगा? सी। सी के साथ में जी आ गया। समझ में आ गई बात? और जी के साथ में क्या आएगा यहाँ पे? सी। समझ में आई है? हाँ? अब देखिए, ये कोडिंग है, ये हमारे लिए डीएनए का जो एक स्टैंड है, ये अपनी कॉपी मारेगा। क्या मारेगा? ये कॉपी मारेगा। हाँ, ये अपनी क्या करेगा? ये कॉपी मारेगा, और वो कॉपी मतलब ये हमारे में बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब मैंने आपको कल ही बताया था कि इस न्यूक्लियस के इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर टीनी पार्टिकल्स होते हैं, अति सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस अति सूक्ष्म पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? राइबोसोम्स है। ठीक है, बताया था मैंने आपको कल। अब रहा सवाल इस बात का कि ये सीधा यहाँ पे जो आरएनए बना था, क्या सॉरी ये एमआरएनए बना था, वो सीधा कहाँ जाएगा? ये टीनी पार्टिकल्स के ऊपर, मतलब इस राइबोसोम्स के ऊपर। कहाँ जाएगा वो? राइबोसोम्स के ऊपर। ठीक है, ये एमआरएनए आ जाएगा। तो अब ये एमआरएनए इस प्रकार से लिख दो, ऐसे लाइक खींच के देखो। अब इसको यहाँ जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसा बता देते, इसको बाहर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सीधा कहाँ जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। कहाँ गया वो? बाहर आ गया। The only one strand of the DNA are used for this process. The sequence of nuclear RNA being produced is always complementary. मतलब ये complementary strand भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो DNA strand synthesis in the protein synthesis। ठीक है, अब ये कोड लेके कैसा हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ? राइबोसोम्स के ऊपर। क्या आ जाएगा? ये राइबोसोम्स के ऊपर। ठीक है, अब ये राइबोसोम्स के ऊपर आ गया। यहाँ तक समझ गया सबको? कब आगे थे? इधर देखिए, अब ये जो भाग है, हम इसको, अब ये एमआरएनए कहाँ आ गया? राइबोसोम्स के ऊपर आ गया। कहाँ गया वो? राइबोसोम्स के ऊपर आ गया। तो एमआरएनए क्या लेके आया? हमारे भाग में न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ जाएगा वो? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये यहाँ जगह नहीं है सेल्स में, तो हम बाहर कर सीख जाते इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब ये एक लाइन बनेगी, इसको बोल दूंगा। अब ये बाहर निकल गया। क्या ये हमारा नहीं क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, अब उसके लिए एक ये स्टैंड समझ लो, ये हमारे। ठीक है, तो ये कोड लेके आया। क्या लेके आया? ये कोड लेके आया। ठीक है, अब इसमें ये सी बात नहीं,
फिर बातें इधर देखिए, इतना भी समझ लो। अब ये बाहर आ गया, क्या ये हमारे ने अपना इन्फॉर्मेशन कोड लेके बाहर आ गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर इसने क्या काम किए, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया इसने? ग्रुप बनाया 3 न्यूक्लियोटाइड, द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। मान के चलो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। इधर देखा, ये पहला ग्रुप बन गया 3 न्यूक्लियोटाइड ए सी यू का, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर दूसरा ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर एक तीसरा ग्रुप बन गया, इसके बाद में चौथा ग्रुप बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। क्या होंगे? बहुत सारे ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये ग्रुप बनते बनते ये क्या बन जाएंगे? बहुत सारे ग्रुप बनेंगे, ठीक है। अब इस ग्रुप को कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। क्यों ट्रिपलेट कोडॉन कहेंगे? क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड के ग्रुप बने, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ऐसे असंख्य बहुत सारे ग्रुप बनेंगे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। ये आपको समझने के लिए मैं बताया। इसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। इसको क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, समझ में आ गई बात? यस। हाँ, अब ये ट्रिपलेट कोडॉन तो यहाँ तक आ गया, राइबोसोम्स के फ्रॉम द साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या हो गया, उस जगह पे अमाइनो एसिड कहाँ बिखरी होती है? स्कैटर्ड होती है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल्स के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे मान के चलो, देखो ये एक सेल्स है, न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पर ऐसे क्या स्कैटर हो जाता है, ये अमीनो एसिड। अब इस अमीनो एसिड को बाहर ले जाने का काम कौन करेगा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या काम करेगा? यहाँ से सीधा ये उठाएगा और उठाने के बाद में वो अमीनो एसिड को इसके ऊपर लाके रख देगा। समझ में आ गई बात? किसको लाके रख दिया इसने? अमीनो एसिड को। पर अब सवाल इस बात का है कि वो किसी भी अमीनो एसिड को ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि उसमें देखिए, मान के चलो ये पहला ट्रिपलेट कोड है, ये पहला क्या है? ट्रिपलेट कोड है, ठीक है। कौन सा इधर? ये पहला ट्रिपलेट कोड है, मान के चलो ये हमारे ने का ठीक है। अब इधर ये mRNA का कोड है, ट्रिपलेट कोड। कौन सा? ये दूसरा कौन सा है? सी है। कौन सा है? सी है। तीसरा कौन सा है? यू। कौन सा है ये? यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यू लिखेंगे, ठीक है। और ये टीआरएनए जो लाएगा वो सभी एसिड नहीं लाएगा। कौन सी एसिड? अमीनो एसिड। वो जिससे कोड वाली दूसरी इसमें जो बैठती है वही लाएंगे। ये के साथ में कौन सी जुड़ती है मालूम है आपको? ये के साथ टी, एक साथ टी जुड़ती है ना, सॉरी, ये के साथ यू, ये के साथ यू, सी के साथ जी, और यू के साथ ए,
साथ समझ में आ गई बेटा बात? ये कौन सा है? mRNA, ठीक है। और ये कौन सा है? कहाँ से आया? tRNA, समझ में आ गई बात? अब देखो इसको जोड़ दिए, जुड़ गया, ठीक है। ये कोडिंग हो गई इसकी, है ना। अब इसको बोलेंगे नीचे वाले आगे कोड है, कोडॉन है, इसको कोडॉन बोल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो tRNA लेके आया था उसको कहते हैं एंटी कोडॉन। समझ में आ गई बात? एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन का मिलाप जो tRNA करता है उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। दैट इज कॉल्ड समझ में आया बाबू? हाँ, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? सरल है बिल्कुल। जो ये कोड करता है कोडॉन और एंटी कोडॉन दोनों का मिक्सचर होता है, सेटिंग हो जाती है, तब उस बात को बोलते हैं ट्रांसलेशन। समझ में आई बात? यस सर। अब ट्रांसलोकेशन को भी समझ लो। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है, मान के चलो जब ये यहाँ पे क्या आ गया, एक कोड आ गया, मान के चलो ये वाला कोड है, तो यही लेते हैं यू, इसकी ये जुड़ेगा यहाँ से यू, इसके बाद में यहाँ से जुड़ेगा सी, इसके बाद जुड़ेगा सी जी, और ये बन गया एक कोड। ट्रांसलेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब ये होते रहेगा, कोड और एंटी कोड का सेटिंग होते रहेगा, तब राइबोसोम्स यहाँ रहेगा, ठीक है। राइबोसोम्स नीचे रहेगा, यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद में ये जो है, ये वाला जो है, ये कोड हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पूरा हट जाएगा। और हट जाने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? क्या रहेगा? कौन सी एसिड? ठीक है, यहाँ कौन सी एसिड रहेंगे? जब ये हट जाएगा फिर वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे अमीनो एसिड लाएगा tRNA, फिर ये भी हट जाएगा, ठीक है, ये भी हट जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे अमीनो एसिड लाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को करते हैं समझ में आ गई बात? सरल है बिल्कुल। अब ऐसे करते करते ये भी आएगा यहाँ पर, ये भी हट जाएगा। अब बचा क्या बाबू? एक बॉन्ड बनेगा, दोनों इसमें क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेंगे। इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टिक बॉन्ड। पेप्टिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेप्टिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से the ribosomes keeps moving from one end of the mRNA to other end by the distance of one triplet codon, that is called translocation. अब ये बन गया, क्या बन गया इसका? एक पेप्टिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड रहता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। लॉन्ग चेन, ये बहुत, मैं तो आपको समझने के लिए चार्ट इसी बताया, ऐसी बहुत लॉन्ग चेन होती लंबी, ठीक है। तो ये द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? प्रोटीन। बन गई प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे एक ही बॉन्ड है क्या? बहुत सारे बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो उसलिए उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आपस में मिलके एक गुच्छा बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। समझ में आ गया होगा सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? हेरिडिटी वाला चैप्टर यही समाप्त हो रहा है। फिर से इसकी समरी एक बार देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि डीएनए में एक
उसका एक अपना कोड होता है ठीक है। अब मतलब जीन का एक कोड होता है, तो वो जीन न्यूक्लियस के बाहर आ नहीं सकता, तो वो क्या बना लेता है, mRNA बना लेता है ऐसे, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। और mRNA बनने के बाद वो mRNA कहाँ आता है, राइबोसोम। कहाँ आता है वो, राइबोसोम्स में, ठीक है। अब वो राइबोसोम्स में आने के बाद tRNA जो होता है वो क्या लेके आता है, अमाइनो एसिड, ठीक है। और फिर एक बॉन्ड बनता है, पेप्टिक बॉन्ड। तो उस दरम्यान में देखिए कि जैसा वो सभी अमाइनो एसिड को नहीं लाएगा, जो बॉन्ड में आप फिट होते हैं उसी को बोलेंगे। तो जो पहले से कोडान है हमारे में, और उसी का एंटी कोडान वो लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे जी है ना, उसी का एंटी कोडान लाएगा नहीं, हाँ। तो इस प्रोसेस को कोडान का एंटी कोडान लाना मतलब क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे कोडान हुआ, फिर वो ये गायब हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे उस समय जब ये ट्रांसलेशन होता है उस समय वहाँ पे राइबोसोम होता है, फिर ये हट जाता है, फिर राइबोसोम आगे निकल जाता है। ऐसे करते करते प्रोसेस चलते रहती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ऐसे करते करते ये बॉन्ड इसमें इस अमाइनो एसिड में एक बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टिक बॉन्ड। तो ऐसी लॉन्ग चेन ऑफ पेप्टिक बॉन्ड दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन, ठीक है। और ऐसे करते करते बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आपस में आने के बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाता है। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम समझ में?